नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि गांव में पिछले 15 सालों से सूखा पड़ा हुआ है। गांव के बाहर मौजूद पुराने बंद कुएं को लोग अभिशप्त मानते हैं। कहते हैं जो भी रात में वहां गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। एक रात रघु को उसी कुएं से अजीब आवाज सुनाई देती है। वो अपने दोस्त गोपी के साथ सच जानने वहां पहुंचता है, लेकिन कुएं के पास उन्हें दिखाई देते हैं एक छोटी बच्ची के पैरों के निशान। और फिर कुएं के अंदर से आती है एक डरावनी आवाज, मुझे बाहर निकालो। आखिर कुएं के अंदर कौन है और इस पुरानी कुएं में कौन सा राज छुपा हुआ है? आइए अब आगे की कहानी सुनते हैं। उस रात के बाद रघु पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, रघु भैया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, गांव में कोई बच्चा उसे उस नाम से नहीं बुलाता था। फिर वो कौन था और उसे रघु का नाम कैसे पता था? सुबह होते ही रघु फिर उसी पुराने कुएं के पास पहुंच गया। सूरज निकल चुका था, लेकिन कुएं के आसपास आज भी अजीब सन्नाटा था, जैसे वहां हवा भी डरते डरते चलती हो। रघु नीचे झुककर मिट्टी देखने लगा और तभी उसे फिर वही छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए। इस बार निशान साफ थे, गीली मिट्टी पर बने हुए, जैसे कोई बच्चा रात में वहां चला हो। रघु धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चलने लगा। निशान कुएं से निकलकर खेतों की तरफ जा रहे थे। रघु जितना आगे बढ़ता, उसका डर उतना बढ़ता जा रहा था, क्योंकि वो निशान सीधे गांव की सरपंच के खेत की तरफ जा रहे थे। उसी समय पीछे से गोपी आया। उसने रघु को देखा और घबरा कर बोला, फिर आ गया तू यहां? रघु ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ये निशान देख। गोपी नीचे झुका। कुछ पल तक वो निशानों को देखता रहा, फिर अचानक उसका चेहरा उतर गया। चल यहां से अभी। लेकिन रघु अब रुकने वाला नहीं था। दोनों उन निशानों का पीछा करते हुए सरपंच के खेत तक पहुंच गए, और तभी निशान अचानक खेत के बीच जाकर खत्म हो गए, जैसे कोई इंसान हवा में गायब हो गया हो। रघु हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर मिट्टी में आधी दबी किसी चीज पर पड़ी। उसने झुककर उसे बाहर निकाला। वो एक पुरानी टूटी हुई लाल चूड़ी थी। उस पर सूखा हुआ गहरा भूरा दाग लगा था। गोपी ने चूड़ी देखते ही डर कर कहा, इसे फेंक दे। रघु ने पूछा, क्यों? गोपी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये उसी औरत की चूड़ी जैसी है जो 15 साल पहले गायब हुई थी। रघु के चेहरे पर हैरानी फैल गई। गायब? गोपी ने तुरंत इधर उधर देखा, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, उस रात सिर्फ बच्चा नहीं गायब हुआ था, एक औरत भी लापता हुई थी। रघु कुछ और पूछ पाता, उससे पहले दूर से सरपंच आता दिखाई दिया। उसे देखकर गोपी घबरा गया। सरपंच उनके पास आया और गुस्से में बोला, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? रघु ने चूड़ी छुपाते हुए कहा, बस ऐसे ही। लेकिन सरपंच की नजर तुरंत रघु के हाथ पर चली गई। उसका चेहरा अचानक बदल गया। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। जो चीजें दबी हों उन्हें दबा रहने देना चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चला गया। शाम होते होते पूरे गांव में खबर फैल गई कि रघु फिर पुराने कुएं के पास गया था। अब लोग उससे बचकर बात करने लगे थे। कुछ लोग उसे पागल कह रहे थे, लेकिन रघु के दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, 15 साल पहले आखिर हुआ क्या था? उस रात रघु अपने घर में अकेला बैठा था। उसके हाथ में वही टूटी चूड़ी थी। वो उसे ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ठक ठक ठक। रघु धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और जमीन पर गीली मिट्टी से बने छोटी पैरों के निशान, जो सीधे उसके घर के अंदर आ रही थी।
रघु का गला सूख गया। वो डरते हुए उन निशानों को देखने लगा और तभी घर की अंदर से एक बच्चे की आवाज आई, मुझे वो चूड़ी वापस चाहिए।